एरिया वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको इस तरह से बनाना है। अब आते हैं माइनर और कोफैक्टर क्या चीज होता है। माइनर किसी भी एक एलिमेंट का जो माइनर होता है, ठीक है, किसी भी एक एलिमेंट का माइनर जो होता है वो क्या होता है, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij ऑफ द डिटरमिनेंट इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स रो एंड कॉलम इन विच एलिमेंट और aij लाइज। ठीक है, उसके रो और कॉलम को हम लोग हटा देते हैं तो हमारा वही क्या जो बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास 2 3 7 9 है, ठीक है, इसमें आपसे पूछा कि ये 7 का, ये जो 7 है इसका माइनर क्या होगा, तो 7 के कॉलम को हटा देना है, 7 वाले रो को हटा देना है, क्या बचा, 3 बचा। क्या बचा, 3 बचा। ठीक, मान लीजिए आपको बोलेगा ये 2 का माइनर क्या होगा, तो 2 वाले कॉलम को और 2 वाले रो को हटा देना, जो बचेगा वही क्या होगा, माइनर होगा। ठीक है, मान लीजिए आपको पूछा कि भाई ये 3 का माइनर क्या होगा, तो 3 वाले कॉलम और 3 वाले रो को हटा देना, क्या बचा, 7 बचा। माइनर ऐसी है। 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स अगर होगा तब मान लीजिए आपका 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बचे, 3 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने क्या ले लिया, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ले लिया। और आपसे कहा जाए कि भाई व्हाट इज द माइनर ऑफ 4, इसमें जो 4 है उसका माइनर क्या है, आपको क्या करना है, ये 4 का रो और 4 का कॉलम हटा देना है, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना है, जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकाल लेना। जैसे यहां सिंगल एलिमेंट नहीं बचा, ठीक है, यहां पर 2 by 2 का एक मैट्रिक्स बन रहा है, तो इसका क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, माइनर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द माइनर ऑफ 6 इन द डिटरमिनेंट, ये 6 का मुझे माइनर फाइंड आउट करना है। तो 6 का माइनर क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 6 क्या करेंगे, देखिए 6 वाले रो को और 6 वाले कॉलम को हटा देंगे, क्या बचा, 1 2 7 8 बचा, 1 2 7 और 8 बचा, इसी का हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा 8 - 14, आंसर आ जाएगा -6। एकदम आसान चीज है। ठीक है, एकदम आसान चीज है। अब माइनर के बाद कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है कि हम लोग उसके पोजीशन का जो साइन है उससे मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मान लीजिए कि आपका एक मैट्रिक्स है जिसमें पहला कॉलम और तीसरा रो है, तो पहला कॉलम और तीसरा रो है, तो इसमें -1 का पावर 1 + 3 कर दिए 4, और उसके बाद उसके करस्पॉन्डिंग उसका माइनर निकाल लीजिए, पहला रो और तीसरा कॉलम का माइनर निकाल लिए और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बन गया, कोफैक्टर बन गया। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कोफैक्टर बोलते हैं। तो कोफैक्टर को हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल ए आई जे ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ए आई जे, इट इज इक्वल टू -1 का पावर i + j इंटू उसका पोजीशन का माइनर, उस पोजीशन का माइनर। जैसे मैं क्या करता हूं, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको माइनर और कोफैक्टर दोनों निकाल के बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, एक आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है या मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स आपका 3 by 3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 3 7 4 9 8 2 1 5, ये आपको मैट्रिक्स दिया है। आपको बोलेगा व्हाट इज द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 4। ठीक है, आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ 4, 4 का माइनर और कोफैक्टर क्या होगा। तो फोर्थ देखिए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का है। ठीक है, 4 जो है वो क्या है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए ए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, A 2 1। ठीक है, ये ए अगर लिख रहा हूं तो ये हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं, और m लिख रहा हूं तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का माइनर। क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को क्या करना है, आपको हटा देना है, क्या बचेगा अंदर में, ये बचेगा 3 7 1 5, दोनों में वही करना है, 3 7 1 5, दोनों में वही करना है। बस कोफैक्टर जब निकालते हैं तो -1 का पावर इन दोनों को ऐड करके 3 भी लिख देंगे कोफैक्टर में, लेकिन माइनर में नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा, -1 का पावर 3 हो जाएगा -1।
ठीक है, मैंने आपको अलग अलग पोजीशन की वैल्यू जो बताई थी वो एक्चुअली इसी से आ रही है, -1 का पावर i प्लस जे से आ रही है। ये हो जाएगा 3 5 जा 15 -7, तो हो जाएगा -1, 15 - 7 कितना हो जाएगा, 15 - 7 हो जाएगा आपका 8, तो इसका आंसर आ जाएगा -8। लेकिन अगर आप माइनर निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट 15 - 7, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। मतलब उसके पोजीशन के वैल्यू से प्लस माइनस जो भी आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कोफैक्टर। और अगर उसके वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनर आ जाता है। अब माइनर आने के बाद आप एक छोटा सा चीज समझिए कि डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है। डिटरमिनेंट की वैल्यू हम लोग एक और तरीके से निकाल सकते हैं। डिटरमिनेंट इट इज इक्वल टू a11 स्मॉल a11 प्लस a12 स्मॉल a12 प्लस a13 स्मॉल a13। ये क्या है, उसका कोफैक्टर है, ठीक है। और ये क्या है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू है। जैसे हम लोग एक क्वेश्चन और भी तरीके से कर सकते थे। सेकेंड रो अगर उठा के करोगे, a11 स्मॉल a11 प्लस a21 स्मॉल a21 प्लस a31 स्मॉल a31, ऐसा करके भी आप निकाल सकते हो। किसी भी अलोंग द रो जाकर के या अलोंग द कॉलम जाकर के आप उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। कोफैक्टर मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू। जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए एक डिटरमिनेंट मुझे फाइंड आउट करना है, 2 1 4 7 8 9 1 -2 -5, ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग अलोंग द फर्स्ट रो और अलोंग द सेकंड कॉलम आपको निकाल करके बताता हूं। तो देखिए अलोंग द फर्स्ट रो में हम लोग पहले a11 निकाल लेते हैं। a11 मतलब पहला रो पहला कॉलम का कोफैक्टर निकालूंगा, तो क्या बचेगा, यहां पर 1 ही आएगा, -1 का पावर 1 + 1 मतलब 1 आएगा। अंदर में क्या बचेगा, 8 9 -2 -5। फिर सेकंड वाला a12 अगर मैं निकालता हूं तो ये आएगा -1 इंटू पहला रो और सेकंड कॉलम हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 7 9 1 -5, 7 9 1 -5 आएगा। और a13 निकाल लेता हूं, a13 निकाल लेता हूं तो ये आपका आ जाएगा +1 इंटू पहला रो और थर्ड कॉलम हटाया तो 7 8 1 -2 आ जाएगा, 7 8 1 -2, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 इंटू -5 हो जाएगा -40 प्लस 9 2 जा 18, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -22, ठीक है। इसको 7 5 जा 35 -35 -9 तो ये आ जाएगा +44 -44 आ जाएगा। थर्ड उठा लीजिए, 7 2 जा 14 -14 -8, आंसर आ जाएगा -22। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, a11 इंटू स्मॉल a11 प्लस a12 इंटू स्मॉल a12, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और प्लस a13 इंटू स्मॉल a13, हम लोग सॉल्व कर देते हैं। a11 की वैल्यू -22 आया था, स्मॉल a11 की वैल्यू 2 है, प्लस a12 की वैल्यू 44 आया था, स्मॉल a12 की वैल्यू +1 है, प्लस a13 -22 आया था, स्मॉल a ये आया कितना है 4 है, तो ये आ जाएगा 22 2 जा 44 -44 और +44 और -88, कितना आ जाएगा आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी -88। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। भाई आप कोई दूसरा रो कोई दूसरा कॉलम को लेकर के भी बनाने की ट्राई करिए, डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको सेम मिलनी चाहिए, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। माइनर और कोफैक्टर सारे एलिमेंट का, तो 1 का माइनर क्या आएगा, 1 का माइनर M11 माइनर और कोफैक्टर दोनों बोला है। M11 पहले निकाल लेते हैं। M11 कितना, पहला रो पहला कॉलम हटाइए, क्या बचेगा 3। A11 कितना आएगा,
इसमें माइनस का पावर 1 + 1 करेंगे, ये भी सेम आएगा 3। फिर M12 देखते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम को हटाएंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा 4। A12 कितना आ जाएगा, इसमें माइनस का पावर 3 करना पड़ेगा, -1 का पावर 3 कितना होगा -1, मतलब यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। M21 दूसरा रो पहला कॉलम अगर हटाते हैं, दूसरा रो पहला कॉलम हटाते तो कितना आएगा -2। A21 देखेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। और M22 निकालते हैं, M22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम हटाएंगे तो कितना बचेगा 1। उसी तरह से अगर इसका को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर 22 का, ये भी कितना आएगा 1। ठीक है, बस याद रखेंगे सम अगर इवन है तो साइन चेंज नहीं करना, सम अगर ऑड है तो क्या करना है साइन चेंज कर देना। हो गया काम खत्म, इजी है। चले आगे बढ़ते हैं। फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई दैट इट इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करने से कितना जाएगा A11 A31 A12 A32 A13 A33, ये हमारा क्या आएगा 0 आएगा। करके देखते हैं माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं M11 निकाल लेते हैं। पहला रो पहला कॉलम हटाएंगे तो क्या बचेगा 0 4 5 -7। M12 निकाल लेते हैं, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इसकी वैल्यू भी सॉल्व करते जाते हैं, ये आ जाएगा -20। ठीक है, M12 पहला रो दूसरा कॉलम हटाएंगे तो कितना बचेगा 6 4 1 -7 बचेगा, कितना आ जाएगा 7 6 जा 42 -4 -46 आ जाएगा। M13 अगर देखें, M13 अगर देखें पहला रो तीसरा कॉलम 6 0 1 5 अगर देखें तो 6 5 जा 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पहला वाला हो गया हमारा पहला रो का कंप्लीट। M21 देख लेते हैं, M21 ठीक है, M21 क्या हो जाएगा दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम तो -3 5 5 -7 -3 5 5 -7, ये करेंगे तो ये आ जाएगा 21 -25, आंसर आ जाएगा -4। M22 ले लेते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 5 1 -7 आएगा, तो 2 5 1 -7 आएगा। ठीक है, 2 5 1 -7 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 -5, आंसर आ जाएगा -19। ठीक है, फिर M23 ले लेते हैं, M23 पहले दूसरा रो और तीसरा कॉलम तो कितना बचेगा 2 -3 1 5 बचेगा, 2 -3 1 5 बचेगा तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10 +3 आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। उसके बाद M23 हो गया, फिर M31 निकाल लेंगे, M31 निकालते हैं। M31 में देखिए क्या होगा, तीसरा रो और पहला कॉलम हटाना है, तीसरा रो और पहला कॉलम हटाएंगे तो -3 5 0 और 4 बचेगा, तो -3 5 0 और 4 बचेगा तो इसका आंसर आ जाएगा -12। M32 देखें, M32 देखें तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम तो 2 5 6 4 बचेगा, 2 5 6 4 बचेगा, ये आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 -30, ये आंसर आ जाएगा -22। M33 अगर देखेंगे, M33 मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम तो 2 -3 6 0 बचेगा, तो बचेगा 2 -3 6 और 0 बचेगा, 2 -3 6 और 0 बचेगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका +18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ए भी देख लेते हैं, पलटिए M11 देखिए, जब हमारा क्या होता है सम अगर इवन नंबर आता है तो हम लोग साइन चेंज नहीं करते हैं, और सम अगर ऑड नंबर आता है तो साइन चेंज करते हैं। तो A11 भी कितना आएगा सेम रहेगा -20। A12 सम अगर क्या है ऑड है, ऑड में साइन चेंज करेंगे तो +46 हो जाएगा। A13 इसमें साइन चेंज नहीं करेंगे तो 30 ही रहेगा। A21 ऑड है तो साइन चेंज होगा तो +4। A22 साइन चेंज नहीं होगा तो -19 ही रहेगा। A23 यहां पर भी ऑड नंबर है, अरे A23 देखिए A23 ये क्या आएगा
ऑड नंबर है तो साइन चेंज करना है, तो -13 हो जाएगा। A31 साइन चेंज नहीं होगा, ऑड नंबर है। A32 साइन चेंज हो जाएगा, +22 हो जाएगा। A33 साइन चेंज नहीं होगा, मतलब 18 ही रहेगा। अब हमको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है A31, A32, A33